नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। 24 घंटे से बिहार की राजनीति में एक सनसनी फैली हुई है। राजनीतिक गलियारे में हंगामा है, तरह तरह की चर्चा है कि क्या चिराग पासवान की राजनीति खिलने से पहले, चिराग के ठीक से जलने के पहले ही चिराग बुझ जाएगा। तरह तरह की चर्चा हो रही है। वजह यह है कि उन पर 3 बड़े संगीन आरोप लगे हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मैंने कई दलित कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बात की कि चिराग पासवान पर जो आरोप लगे हैं इसको दलित समाज बिहार का किस रूप में ले रहा है। एक तो इस पर हम बात करेंगे, और दूसरा कि चिराग पासवान आखिर ऐसे क्यों फंस गए, उन पर ये आरोप क्यों लगे, और वो जो इसके बाद जो आशंका जताई जा रही है उसकी वजह क्या है। इन्हीं 2 चीज़ों पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आपको हो सकता है मालूम हो गया हो, 3 बड़े जो संगीन आरोप लगे हैं चिराग पासवान पर, वो आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में एक दुष्कर्म के आरोपी हैं ये, और दूसरे नंबर के आरोपी हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव हलफनामे में नामांकन के समय उसका जिक्र नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला, ये बहुत बड़ा और संगीन गंभीर आरोप है। दूसरा आरोप भी वो आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भी कम गंभीर नहीं है। वो इनके शहरबन्नी गांव में 80 एकड़ ज़मीन इनके पास है, ये आरोप लगाया गया है। तो 80 एकड़ कम नहीं होती है ज़मीन, बहुत ज़मीन है 80 एकड़। तो 80 एकड़ इनके पास ज़मीन है और ये आरोप लगाया गया है। और तीसरा, इनकी डिग्री पर भी, बीटेक के सवाल पर, जहाँ से इन्होंने डिग्री ली है उस पर भी सवाल उठाया गया है। और ये तीनों सवाल जो है वो बाज़ाब्ता कंप्लेन दायर किया गया है। कंप्लेन जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग में दायर किया गया है। ये सब संगीन आरोप लगा एक तरफ, और दूसरी तरफ राजद के कई नेताओं ने ऐसा कहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं, 5 सांसद हैं इनके, 5 में से 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से घटनाएं बदली हैं और कैसी सनसनी है, और चिराग पासवान किस तरह से चक्रव्यूह में एक फंस गए हैं। वो फंसाने की कोशिश नहीं है, वो फंस गए हैं। 27 तारीख को उनके चाचा पारस जो हैं वो दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मिले, और कल यहाँ पटना में कोर कमेटी की मीटिंग की चिराग पासवान ने, और ये भी दौड़े हुए दिल्ली गए और अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात से क्या बात हुई ये तो नहीं सामने आया, लेकिन ये तो पता चलता है कि एक हड़बड़ी है, एक परेशानी है। तो अब मैंने जब बात की, बिहार के कई दलित राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बात की कि चिराग पासवान पर ये 3 बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, ऐसी चर्चा है, तो क्या दलित समाज क्या कह रहा है। तो जितने लोगों से भी मैंने बात की, एक कॉमन बात, एक लाइन में अगर कहें तो सबने यही कहा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो हैं, जब मोदी सरकार, केंद्र में इन्हीं की सरकार है, तो उसके खिलाफ जो उन्होंने स्टैंड लिया, 3 बार इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया, तो इससे ही लगता है कि भाजपा नाराज़ हुई है और भाजपा फंसा रही है। ये दलित समाज में यही मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही चिराग पासवान को फंसा रही है। 3 बार विरोध क्या किया, एक बार तो SC/ST रिजर्वेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर चिराग पासवान ने अलग स्टैंड ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर दिया। जबकि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों में श्रेणी करने के पक्षधर रही है। बिहार में तो नीतीश कुमार ने किया ही, और वो भाजपा के साथ रहते हुए किया था, तो वो पक्षधर है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो इसके लिए दबाव नहीं बनाएगी राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए, लेकिन भीतर से वो जो है वो लोगों का मान्यता यही है कि भाजपा भीतर से चाहती है कि कैटेगराइजेशन हो। तो एक तो उस पर चिराग पासवान ने लिया, दूसरा खुल के वक्फ वाले पर ले लिया, स्टैंड ले लिया कि मुसलमानों से बातचीत किए बगैर वक्फ एक्ट में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। ये तो भाजपा के कोर एजेंडा का चीज़ है, उस पर इन्होंने भाजपा के कोर एजेंडा से अलग इन्होंने लाइन ले ली। और तीसरी बार जाति गणना की मांग कर दी, वह भी भाजपा के कोर एजेंडा से अलग की बात है। जाति गणना भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जाति गणना हो।
तो ये जो 3 स्टैंड इन्होंने लिया, तो दलित समाज में मैसेज यही गया है कि इसी की वजह से भाजपा ने चक्रव्यूह में इनको फंसा दिया है। अब जैसे चक्रव्यूह तो अनेक बार राहुल गांधी के खिलाफ चक्रव्यूह फंसाया गया, फंसाने की कोशिश की गई, और वो भयानक भयानक चक्रव्यूह था। उनकी संसद सदस्यता तक ले ली गई, कोर्ट से सजा तक हो गया, इतना तक चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया गया। लेकिन बड़ी ही बहादुरी से, बड़ी ही कुशलता से और संघर्ष करते हुए राहुल गांधी वो जो चक्रव्यूह था उसको तोड़ते हुए बाहर निकले। हेमंत सोरेन, उनको भी फंसा दिया गया था चक्रव्यूह में, और ज़मीन के भी मामले में उनको भी बुरी तरह से लगा कि अब उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो वो कोर्ट में मामला चल रहा था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो भी बड़े ही शानदार ढंग से उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा, आदिवासी नेता ने, और उनका कद बढ़ गया। अब चिराग पासवान पर चक्रव्यूह जो है वो फेंका गया है, इनको फंसाया गया है। अब ये कैसे निकलते हैं ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो 3 इनके सांसद चले जाएंगे, इसकी चर्चा क्यों है और क्यों ये बात ऐसी हो रही है कि चले जाएंगे। ये सच हो या गलत हो वो अलग बात है, लेकिन ये चक्रव्यूह में फंसे क्यों, और इनकी पार्टी पूरी जो है, अभी चुनाव हुआ है, अभी जून में रिजल्ट आया है और 2 महीने 3 महीने में ही ये चर्चा हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? एक तो वजह जो राजनीतिक इनके समर्थक या जो जनरल दलित कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनकी बात मैंने बताई कि वो मान रहे हैं कि भाजपा ने फंसाया है, भाजपा को वो दोष दे रहे हैं जो दलित राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक जो है मेरी समझ ये है कि एक को कारण, एक पक्ष के लिए दोषी खुद चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान की राजनीति में वो कमी है, वो कमजोरी है जो भारतीय जनता, अगर ये टूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर तोड़ती है तो उसमें ये खुद मौका दे रहे हैं। आप देखिए, पिछले 10 साल से वो चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन कभी इन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल पर, क्या नहीं हुआ सांप्रदायिकता के सवाल पर, मणिपुर में जैसी बातें हुई, जैसी घटनाएं हुई, उस पर एक शब्द नहीं बोले आप। 10 साल तक आप चुप रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप थे और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन आप तो कभी विपक्ष के सवाल के साथ नहीं दिखे, खुद को आप हनुमान कह रहे थे। तो आज अचानक आप जो है विपक्ष के साथ खड़े हो जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जा रहे हैं, वक्फ एक्ट पर खड़े हो गए, जाति गणना पर राहुल गांधी के साथ आप खड़े हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो आप राजनीतिक स्टैंड में आपका जो बदलाव है, ये टैक्टिकल बदलाव है, ये आपकी विचारधारा नहीं है। अगर विचारधारा रहती तो आप 10 साल पहले भी यही बात करते और आज भी आप यही बात करते। लेकिन इसमें एक जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक जो तारतम्यता होनी चाहिए, उनकी राजनीति में वैचारिक तारतम्यता, उसका सर्वथा अभाव है। उनकी पूरी राजनीति प्रैग्मेटिज्म पर, परिणाम पर, सिर्फ सफलता, हमको जीत लेना है, चुनाव जीत लेना है, बस इतनी ही है। विचार शून्यता है उनकी राजनीति में। एक और वीडियो मैंने बनाया है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें नीतीश और तेजस्वी की भी के बारे में भी मैंने कहा है, उनके पास भी कोई नया आइडिया नहीं है बिहार को ले जाने के लिए। चिराग पासवान भी बिहारी फर्स्ट बोलते रहे हैं, बिहार फर्स्ट बोलते रहे हैं, लेकिन कभी उनके इसका एक वैचारिक आधार, कोई प्रोग्राम उनके पास नहीं है। नीतीश सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे, आज नीतीश सरकार के साथ हैं, तो कोई प्रोग्राम नहीं है बिहार के पास। तो ये जो वैचारिक संकट है चिराग पासवान का, वैचारिक किसी विचार पर खड़े हुए नहीं हैं वो, जिस विचार के लिए वो लड़ते हुए देखें, ऐसे विचार पर खड़े होके और विकसित होते हुए नहीं वो सफल हो रहे हैं। तो ये एक दूसरी वजह है कि उनकी पार्टी के लोग बार बार दूसरी पार्टी में जाते रहे हैं। और ये इन्हीं के साथ नहीं है, ये वैचारिक कमजोरी इनके पिता रामविलास पासवान जी में भी थी, उनकी पार्टी में भी, उनके रहते हुए भी 2005 से ही बार बार लोग छोड़ के जाते रहे थे। तो दबंग किस्म के लोगों को जो चुनाव जीत सकते हैं उनको ले आना और उनको चुनाव जिता देना, कोई वैचारिक बहस नहीं पार्टी में, कोई वैचारिक स्टैंड नहीं। इस बार भी वो आया और उनको इन्होंने टिकट दे दिया, किसी को समस्तीपुर से दे दिया, किसी को कहीं से दे दिया, और वो चुनाव वो लोग जीत गए लोग। तो कोई एक जो वैचारिक आधार होता है,
एक विरासत होती है, वैचारिक विरासत, वो नहीं दिखती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और एक विचार को जन्म देना पड़ेगा जिस पर वो एक मानसिकता बनाते हुए, उस विचार के लिए लड़ते हुए एक तब जो कार्यकर्ता बनता है, तब जो नेता बनते हैं, वो जल्दी छोड़ के नहीं जाते हैं। तो मेरी मान्यता यही है कि चिराग पासवान चक्रव्यूह में उनको फंसाया गया है जिस तरह से, उसमें एक तो जो दलित कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये भाजपा के खिलाफ चूंकि ये बोलना शुरू किए हैं तो इसलिए उनको फंसाया गया है। तो ये एक मैसेज बिहार में गया है और दूसरी वजह इनकी खुद की वैचारिक कमजोरी है, मैं तो यही समझता हूँ। कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।